जी आपने लोकेशन भेजी थी, मैं वहाँ पे आ गया हूँ। आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जी आपको कोई ग्रे कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है? ग्रे कलर की गाड़ी? यहाँ पे तो 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। ग्रे कलर की होगी, ब्रेजा। ब्रेजा? इधर देखिए, इधर इधर हूँ मैं। यही हैं आप? हाँ जी हाँ जी। हाय। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई आपकी? जी वो दरअसल मैं मैकेनिक हूँ। मैकेनिक? सर, आप इस मैकेनिक के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको पता है ना आपकी कितनी ज़रूरी मीटिंग थी। आपने वो सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, वो भी इस मैकेनिक से मिलने के लिए। और सर, आप यहाँ पे धूल मिट्टी में आए हैं। मुझे तो लगता है कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। चलिए सर, यहाँ से चलते हैं। मनीष, तुम ना मुझे लॉस और प्रॉफिट मत गिनाओ, आई बात समझ में? और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी को ऐसे नीचा दिखाने का। मैं बात कर रहा हूँ ना, चुपचाप खड़े रहो। अब आपने मुझे बताया नहीं कि आप मैकेनिक हो। जी वो मैं बताना तो चाहती थी, पर मैंने सोचा कि जब हम आमने सामने मिलेंगे तब बता दूंगी आपको। चलिए ठीक है, लेकिन मैंने आपको ऑफिस बुलाया था, वहाँ पे क्यों नहीं आई? जी वो दरअसल बात ये थी कि अरे सर, आप इसके कपड़े देखिए, इसका हुलिया देखिए, इसकी औकात भी अपने ऑफिस आने की। और गलती से अगर ये अपने ऑफिस आ भी जाती तो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसको धक्के मार के अपने ऑफिस से बाहर निकाल देते। मनीष, सही तो कह रहे हैं ये। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, अगर मैं वहाँ आती तो आपकी बेइज्जती हो जाती। आपके अंडर तो कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, और अगर मैं वहाँ आती तो मेरी बेइज्जती तो मैं सहन कर लेती, लेकिन मेरी वजह से जो आपकी बेइज्जती होती वो मुझसे सहन नहीं होती। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। बिना मुझसे मिले, बिना मुझसे बात करे आपने तो मुझे जज ही कर लिया। दरअसल आपको मैं अपने ऑफिस इसलिए बुलाना चाहता था क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरे साथ कैसे लोग रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, सब कुछ अपने बारे में बताना चाहता था। लेकिन आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तो क्या है, आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मुझे आपके बारे में पता चल सके। आपको पता है, अगर आप वहाँ आते तो आपको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं वहाँ का बॉस हूँ। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लड़कियों की कमी है। मेरे साथ कई लड़कियाँ रहती हैं, मेरे आगे पीछे बहुत लड़कियाँ घूमती हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो सच्चे दिल की हो, ईमानदार हो, जो कि वो सच्चाई मुझे आप में दिखी। तो मैं तो तैयार हूँ। तो मिस पवित्रा, क्या आपका आंसर मुझे मिल सकता है? सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इस लड़की से शादी की बात करने आए? मुझे तो लगता है सर, आप अपनी रेपुटेशन का ख्याल नहीं रख रहे हो जो आप इससे शादी करोगे। और सर मान लो, अगर आपने इस लड़की से शादी कर भी ली तो क्या आपके मम्मी पापा इस शादी के लिए मान जाएंगे? उन्होंने भी तो कुछ सपने सजाए होंगे कि आपकी शादी आपके लेवल की लड़की से कराएंगे। सर, आप इस लड़की से शादी करोगे तो आपकी रेपुटेशन का क्या होगा? और आप किसी भी कंपनी में डील करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे कितना सोच समझ के, कितने विचार करके आप किसी एक फैसले पे आते हो, और यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी का फैसला ऐसे ही ले रहे हो। और सर, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ये लड़की आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप चलिए यहाँ से। मनीष, एकदम चुप खड़े रहो, समझे? देखिए, इससे पहले कि आप कुछ बोलें, हम कुछ बोलना चाहते हैं। वो सही बोल रहे हैं। आप मुझ जैसी गरीब लड़की से क्यों शादी करेंगे? और आप तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपके आगे पीछे तो बहुत लड़कियां होंगी, तो आप हमसे क्यों शादी करना चाहते हैं? हम तो एक छोटे से मैकेनिक हैं जो ये काम करके अपना घर चलाते हैं। तो आप मुझसे शादी क्यों करना चाहोगे? और मेरे अंदर तो कोई ऐसी खास बात भी नहीं है जो आप मुझसे शादी करना चाहोगे। आप 1 मिनट रुकिए, पहले मुझे इसकी बात का रिप्लाई करने दीजिए। मनीष, किस रेपुटेशन की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि मैंने अपनी कंपनी कितनी मेहनत से खड़ी करी है। मुझे पता है कैसे क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। और मुझे एक बात बताओ, तुम बिजनेस की बात कर रहे हो ना, एक बात बताओ, अगर हम किसी कंपनी से डील करने जाते हैं तो उस कंपनी में हम क्या देखते हैं कि वो हमारे प्रति कितनी ईमानदार है, कितनी लॉयल है। और यही रिश्ते की बात है। अगर हम अपना रिश्ता देखने जाते हैं ना, तो हमें भी यही देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए कितना ईमानदार है। ये चाहती तो मुझसे झूठ भी बोल सकती थी, ये सब छुपा सकती थी, लेकिन नहीं, ये इस रिश्ते की शुरुआत सच से करना चाहती थी, चाहे भले ही उसके लिए ये रिश्ता क्यों ना टूट जाए। तो तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए। देखिए सर, ये सब मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। तो मत सोचो मेरा भला। पिए हो ना मेरे, तो पिए बन के खड़े रहो।
प्रधानमंत्री मत बनो। अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो, फालतू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पवित्रा जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, इज्जत है, लेकिन मेरे माँ बाप ने ना मुझे एक बात सिखाई है, इंसान के 2 डिसीज़न ना उसकी पूरी ज़िंदगी तय कर देते हैं। पहला उसका करियर और दूसरा उसका लाइफ पार्टनर। अगर वो इंसान करियर गलत चुन लेता है ना तो उसको फिज़िकली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अगर वो लाइफ पार्टनर गलत चुन लेता है तो उसको मेंटली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब देखो, करियर तो मैंने अच्छा चुन लिया, मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर जो कि ईमानदार हो, हॉनेस्ट हो, वो मुझे आप में दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि मुझे शादी की जल्दी थी, वो तो मम्मी पापा ने मुझे बोल दिया था कि लड़की अच्छी है, एक बार जाके मिल लो, और आपसे मिलने के बाद में मेरा डिसीज़न बिल्कुल बदल चुका है। तो मिस पवित्रा, आई रिक्वेस्ट यू, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? जी क्यों नहीं, आपसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा। आप इतने बड़े इंसान जो हैं और उसके साथ साथ इतने अच्छे हैं। जी हम आपसे शादी करना चाहेंगे, पर मुझे आपको एक सच बताना है। वो कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता शुरू करने से पहले सच्चाई होनी चाहिए उसमें, तो मैंने आपसे एक झूठ बोला है। देखिए सर, मैंने आपको बोला था ना कि ये लड़की कितनी झूठी है, सारा सच आपके सामने आ गया है। 1 मिनट, मैं बात कर लूं? देखिए, मैंने आपसे ये झूठ बोला है कि मैं मैकेनिक हूँ। मैं मैकेनिक नहीं हूँ, बल्कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, और वो जो गैराज आप देख रहे हैं वो मेरा ही है, और ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो मैं संभालती हूँ। देखिए, मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ और अच्छा खासा पैसा भी है मेरे पास। और वैसे भी शादी ना 2 लोगों के बीच होती है, जैसे आपकी मुझसे और मेरी आपसे। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, पैसे मेरे पास बहुत हैं, और इस पैसे की वजह से बहुत से लड़के मेरी ज़िंदगी में आए भी, लेकिन उन्हें सिर्फ मेरा पैसे से प्यार था, ना कि मुझसे। और बस इसीलिए मुझे एक ईमानदार लड़के की तलाश थी, और ये ईमानदारी मुझे बस आप में दिखाई दी। बस इसीलिए मैंने आपका ये छोटा सा टेस्ट ले लिया, जिसमें आप पास हुए। ये तो अच्छा हुआ कि आपने मेरा टेस्ट ले लिया, जिससे आप मेरे बारे में जान पाई और मैं आपके बारे में, जिससे ये भी पता चल गया कि आप कितनी शार्प माइंडेड हो और बहुत ईमानदार भी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपके पैसे की वजह से आपसे शादी करूंगा। आप चाहे मैकेनिक हो या इस गैराज की मालकिन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो आपकी ईमानदारी से, आपकी लॉयल्टी से, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि आप कितनी ईमानदार हैं। और मनीष, आज तुम्हें एक बात सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी के हुलिये से या फिर उसके पैसों से उसे कभी जज नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। कुछ भूल रहे हो तुम शायद। व्हाट सर? मैम, आई एम सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया। आई अंडरस्टैंड, नेवर माइंड, इट्स ओके। जी, अगर आपका टेस्ट हो गया हो तो आप मुझे बता दीजिए कि आपके पेरेंट्स से कब मिलना है मुझे। आज ही मिल लेते हैं अगर आप चाहो तो। आई होप कि अब वो मेरा कोई टेस्ट नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं, अब नहीं। आइए मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। जी